नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं नीट से रिलेटेड मैं लेकर आई हूं न्यूज़। और अभी न्यूज़ में ये चल रहा है दोस्तों कि एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के नियम बदल गए हैं और अब इन छात्रों को भी मिलेगा कोटा। 381 सीटों पर होगा असर। तो आइए देखते हैं कि क्या है न्यूज़ अपडेट आज की। दोस्तों, बीएफयूएमएस को एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए एनआरआई के निकटतम रिश्तेदारों को भी कोटे के तहत दाखिले पर विचार करने की इजाज़त दे दी है। और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मतलब कि डीएमईआर की ओर से जारी एक आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मतलब बीएफयूएमएस ने पंजाब में एनआरआई कोटे के तहत होने वाले एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बीएफयूएमएस को एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए एनआरआई के निकटतम रिश्तेदारों को भी कोटे के तहत दाखिले पर विचार करने की इजाज़त दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से जारी एक आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। पंजाब के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई कोटे के तहत एमबीबीएस की लगभग 185 एनआरआई और बीडीएस की 196 सीटों पर दाखिला होता है। हालांकि हर साल पात्र अभ्यर्थी न मिलने के कारण इस कोटे की काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए चल रही काउंसलिंग के दौरान एनआरआई कोटे की सभी 12 एमडीएस सीटें काउंसलिंग के 2 राउंड के बाद भी खाली रह गई हैं। दोस्तों, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीट के लिए फ़ीस करीब 92 लाख है और बीडीएस सीट के लिए करीब 36 लाख रुपए हैं। पंजाब में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुछ सीटों का 15% एनआरआई कोटे के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है। डीएमईआर के सचिव प्रियांक भारती ने एनआरआई कोटा सीटों के नियम कायदों में आंशिक बदलाव के संबंध में आदेश जारी किया। संशोधित प्रावधानों के अनुसार डीएमईआर ने एनआरआई कोटा सीटों के तहत दाखिले के लिए एक आदेश निर्धारित किया है। आदेश में कहा है कि वास्तविक एनआरआई या उनके बच्चे को मूल रूप से पंजाब राज्य से संबंधित है और वास्तविक एनआरआई या उनके बच्चे जो मूल रूप से पंजाब के अलावा किसी अन्य भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं, वे एनआरआई कोटा सीटों के लिए पात्र हैं। यदि उपरोक्त प्रेफरेंस पर विचार करने के बाद एनआरआई की सीटें खाली रह जाती हैं तो एनआरआई के वार्ड या निकटतम रिश्तेदार उम्मीदवारों को एनआरआई कोटा के तहत एडमिशन देने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, एनआरआई के साथ संबंध का प्रेफरेंस इस प्रकार है, जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि पिता के सगे भाई और बहन यानी चाचा और सगी चाची, और माता के सगे भाई बहन यानी मामा और मामी, जैसे कि पिता के पिता माता यानी दादा दादी। तो इसी तरह के जो मतलब रिश्तेदार हैं उनको ये चीज़ें अवेलेबल है इनके लिए। और एमबीबीएस और बीडीएस की सेकेंडो सीटों के लिए काउंसलिंग आज से है। समझे कॉलेज वाइज एआईक्यू व स्टेट कोटे का गणित। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको समरी छोटा सा बता देती हूँ इसमें कि आदेश यह भी किया गया है कि दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद एनआरआई श्रेणी के तहत खाली रहने वाली कोई भी सीट नीट पास पात्र विदेशी नागरिक को दी जानी चाहिए। हालांकि अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी की सीटों में बदल दिया जाएगा। एनआरआई उम्मीदवार की फ़ीस केवल एनआरआई या एनआरआई बैंक खाते से ही स्वीकार की जाएगी। मौजूदा प्रावधानों के तहत एनआरआई या एनआरआई के बच्चे जो मूल रूप से पंजाब और पंजाब के अलावा अन्य भारतीय राज्यों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें एनआरआई कोटे के तहत एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेने की अनुमति है। नियमों के अनुसार छात्र को स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति छात्र का फर्स्ट डिग्री संबंधी होना चाहिए और आमतौर पर एनआरआई के रूप में विदेश में रह रहा होना चाहिए। दोस्तों, विश्वविद्यालय के एनआरआई कोटे के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए चेकलिस्ट भी जारी की गई है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी नीट और बीडीएस से रिलेटेड एमबीबीएस से। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी ये आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ, एक नए इंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।